दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। अभी शुरुआत में आपने देखा मुंबई में मॉनसून का आगाज हो चुका है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। आप मुझे देख सकते हैं, एक इमारत की छत पर से मैं इस वीडियो को कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर मुझे डर लग रहा है। मुझे क्या, पूरे मुंबई करों का डर लग रहा है, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से जिस तरह की खबरें आई हैं, हमने देखा कि स्कूल बस के ऊपर एक पेड़ गिर गया और एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। हमने देखा कि एक मैनहोल खुला था जिसमें एक शख्स गिर गया, उसकी मौत हो गई। और ये दोनों घटनाएं 2 दिन के भीतर मुंबई में हुई हैं। लेकिन इस घटनाओं पर हमारे नेताजी क्या सोचते हैं, उसकी भी बात करेंगे आज। आप देखिए इन तस्वीरों को। ये मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम हैं। ये मुंबई में विधान भवन पर जयंत पाटिल जो एनसीपी के नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे मुस्कुराते हुए हंसते हंसते कहते हैं, कल झाड़ था आज मैनहोल है। आप इस वीडियो को देखिए और नेताजी के चेहरे पर जो मुस्कान है उसे भी आप देखिए। आपने मुस्कान देखा? ये नेताजी के चेहरे पर मुस्कान इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है उनके परिवार का कोई ऐसे रास्तों पर नहीं जाता है या ऐसे स्कूल बस का इस्तेमाल नहीं करता है। उनके परिवार के लोग शायद मर्सिडीज या किसी अमीर और महंगे गाड़ियों में घूमते होंगे, इसलिए 2 घर बर्बाद हो गए और नेताजी के चेहरे पर मुस्कान है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिछले 4 दिन के अंदर ही ये जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, किस तरह से 4 दिन की बारिश ने उनका पर्दाफाश किया, केवल मुंबई में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। और इसके बाद जो नेता अपने आप को इंफ्रा मैन कह रहे थे, डेवलपमेंट मैन कह रहे थे, कॉमन मैन चीफ मिनिस्टर कह रहे थे, वो सभी किस तरह से गायब हैं उसकी भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है और नेता लोग मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले 2-3 बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप और मैं सेम पेज पर रहें। हर साल मुंबई में बारिश होती है, हर साल पानी भरता है और हर साल आज तक होता यह था कि ये उद्धव ठाकरे या फिर शिवसेना है उन पर आरोप लगाते थे कि आप 25 साल से सत्ता में हैं और आपने कुछ नहीं किया। जबकि सच्चाई यह है कि 25 साल में से 20 साल शिवसेना के साथ बीजेपी भी सत्ता में मौजूद थी और आखिरी बार शिवसेना जो सत्ता में थी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो 2022 में ही उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। उसके बाद क्योंकि चुनाव इन्होंने 3-4 साल तक नहीं लिए थे, तब तक जो राज्य की सरकार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी वो सत्ता में मौजूद थी। यानी 2022 से 2026 जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी बीएमसी का कार्यकाल संभाल रही है। अब आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से ये सारी चीजें जो हुई है उसको आप समझिए, थोड़ा सा समय निकाल के समझिए ताकि आपको पता चले कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है और कैसे दिन रात आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस साल जनवरी में बीएमसी के चुनावों का ऐलान किया गया था और यही अमित साटम, जिनकी मैंने शुरुआत में आपको तस्वीरें दिखाई ना मुस्कुराते हुए, वो बीजेपी मुंबई का अध्यक्ष थे और उनके ही देखरेख में मुंबई में चुनाव हुए। उस समय हर बार की तरह हिंदू मुस्लिम के चुनावों पर ये जो चुनाव है वो लड़ा गया। कहा गया कि किसी मुसलमान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे, कहा गया कि किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे, यह भी कहा गया कि मुंबई का हम न्यूयॉर्क या लंदन नहीं होने देंगे। न्यूयॉर्क और लंदन में मुसलमान जो है वहां का महापौर है और एक तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीता गया। बीजेपी बहुत समय बाद अपने दम पर या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की मदद के साथ बीएमसी की सत्ता में आई और उन्होंने राज करने की शुरुआत की। अब सबसे पहला जो उनके सामने टेस्ट था वो था यही मॉनसून जिसकी बात हम कर रहे हैं। और मॉनसून की शुरुआत होते ही वो कैसे फेल होने लगे उसका भी आपको एक एक कर मैं उदाहरण देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आपकी जान कितनी सस्ती है। और ये भले ही विकास, डेवलपमेंट जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें, इनके लिए ये सब नील बटे सन्नाटा है, इनके बारे में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं इसे भी आपके सामने साबित करता हूं। दोस्तों सबसे पहला जो एक तरीके से वार्निंग आया था वो आया था 24 जून को। 24 जून को इस बार मॉनसून देरी से आई और 24 जून को भारी बारिश हुई, हर जगह पर पानी भरने लगा। अब बीजेपी जिस चीज में माहिर है वही चीज उन्होंने किया, वो था मीडिया मैनेजमेंट। मुंबई की जो मेयर है ऋतु तावड़े, वो निकल गई देखने के लिए कहां कहां पर पानी भरा हुआ है और तभी उनके सामने पहला वार्निंग आया, क्योंकि जब वो देख रही थी कि किस तरह से पानी भर रहा है, ऋतु तावड़े जो मुंबई की मेयर हैं उनके सामने ही एक जो सैनिटेशन वर्कर था वो एक मैनहोल में
एक खुला हुआ जो मैनहोल था, जो यानी जो नाले के ऊपर जो आप कवर लगाते हैं, वो खुला हुआ था। उसमें मेयर के सामने वो गिर जाते हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप जो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और उनके सामने ये गिर जाती हैं और फिर ये पूरा बवाल होता है। जब बवाल होता है तो रितु तावड़े कहते हैं कि ये सोची समझी साजिश रख रही है कि हमें बदनाम करने के लिए किया गया था। रितु तावड़े जी को मैं कहना चाहता हूं ये साजिश नहीं थी, ये आपके सामने एक तरीके से वार्निंग था, चेतावनी था कि आप लोगों ने अगर सही से काम किया होता तो मुंबई करों की जान नहीं जाती। हालांकि उस दिन वो सैनिटेशन वर्कर, मीडिया के लोग मौजूद थे, बहुत लोग मौजूद थे, उन्हें तुरंत उस मैनहोल से निकाल लिया गया था दोस्तों। लेकिन उसके 6 दिन के बाद ही 30 जून को चेंबूर इलाके में एक स्कूल बस पर एक जो झाड़ है वो पूरी तरीके से गिर गया और उसमें कुल मिलाकर 18 बच्चे मौजूद थे, जिसमें 11 साल के विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि मॉनसून से पहले बीएमसी में एक ट्री डिपार्टमेंट होता है। उनका काम होता है कि आप देखिए पेड़ों को, उनकी छटनी कीजिए, उनके ब्रांचेस काटने हैं वो कीजिए, पेड़ किस तरह से है, उसकी उम्र कैसी है, ये सारी चीजें देखने का काम होता है। अगर बीएमसी के ट्री डिपार्टमेंट ने ये काम किया होता तो शायद 11 साल के विहान श्रीवास्तव की मौत नहीं होती। और उस पेड़ के बारे में भी कहा जा रहा है कि आप डेवलपमेंट करते हैं, आप बिल्डर को जगह दे रहे हैं, तो उस पेड़ के आसपास इतना कॉन्क्रीटाइजेशन, इतने कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था कि वो पेड़ जड़ से उखड़ गया। एक पेड़ जो है वो बस पर गिर गया और 11 साल के विहान की मौत हो गई दोस्तों। 30 जून की ये बात कर रहा हूं और 30 जून को एक और वार्निंग बीएमसी को दिया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा भी था कि यहां पर कई सारे जो मैनहोल हैं उसे लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और बीएमसी का प्लान क्या है। 30 जून को जब ये पूछा गया तो बीएमसी की ओर से कहा गया कि उन्होंने 70,000 से ज्यादा जो मैनहोल हैं उसे कवर कर लिया है और केवल 3,000 के आसपास मैनहोल बचे हुए हैं और उनके लिए भी वो काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक और चेतावनी दी गई थी, लेकिन उस समय भी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ध्यान दिया गया होता तो 2 दिन बाद जो हादसा हुआ वो नहीं होता। बीएमसी को हाईकोर्ट ने सवाल पूछा ही था कि उसके 2 दिन बाद 2 जून को 55 वर्षीय असलम शेख साकिनाका में चल रहे थे जब वो एक खुले हुए मैनहोल में गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी भी तस्वीरें दोस्तों सामने आई है। आप सोचिए, 24 तारीख को हमारे महापौर के सामने एक कोई मैनहोल में गिरता है, 30 तारीख को एक बस के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, 11 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, 2 जून को एक शख्स मैनहोल में गिरकर मर जाता है। और ये लोग चुनाव लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ये लोग चुनाव लड़ते हैं कि कैसे इन्होंने विकास किया है, 5 साल से विकास कर रहे हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, डेवलपमेंट मैन, इंफ्रा मैन, ऐसे सारी बातें करते हैं। लेकिन होता क्या है, अब इसमें कायदे से तो रितु तावड़े से लेकर जो अभी कमिश्नर बनी हुई है अश्विनी भिड़े, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतने लोग मरे हैं, इतने बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, लेकिन हुआ क्या, बीएमसी ने कुल मिलाकर 4 सिविक ऑफिशियल्स, जिसमें 3 इंजीनियर और एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्हें निकाल दिया या उन्हें सस्पेंड कर दिया और मामले को एक तरीके से वहीं पर रफा दफा कर दिया। लेकिन क्या इतना करना सही था दोस्तों? आइए मैं आपको बताता हूं कि ये तो कुछ खबरें हैं जो अभी सामने आई हैं। ये जो डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे काम करती है उसका भी मैं आपको पूरा ब्यौरा देता हूं। इतना ब्यौरा सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इनके लोग हंसते हैं। इन्हें पता है कि आपकी जो मौत है वो सस्ती है, आपकी जो जान है वो सस्ती है और उन्हें कोई से फर्क नहीं पड़ता। मुंबई की मैंने आपको कहानी बताई। अब मुंबई के पास ही थाने में 2 जुलाई की ये घटना है, कल की ये घटना है। 17 साल की एक बच्ची की मौत हो गई क्योंकि वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गई। वो रास्ते पर चल रही थी, वहां पर खुला तार था, भारी बारिश थी, उसमें बिजली लगने के कारण उसकी मौत हो गई। उसी दिन थाने के आगे ही डोंबिवली है, वहां पर 42 वर्षीय एक जो औरत है, उसे भी इस तरह से, वो अपने बच्चे के लिए खाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी, उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा भारी बारिश की वजह से और उसकी मौत हो गई। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, पुणे से एक घटना सामने आई है दोस्तों, जहां पर 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई क्योंकि एक बारिश का जो पानी भरा हुआ था उसमें वो बच्चा गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस साल तो ये कहा जा रहा है कि बारिश भी सही से नहीं हो रही है। इस साल तो ये कहा जा रहा है कि हर साल की तुलना में बारिश कम है, लेकिन इसके बावजूद इतनी घटनाएं मैंने आपके सामने ला दी है। और अब तो जुलाई की शुरुआत हुई है, पूरी जुलाई, पूरे अगस्त और पूरा सितंबर बाकी है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? महाराष्ट्र, जो एक विकसित राज्य है।
मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुंबई, जो शायद इस देश का सबसे अमीर राज्य है, जिसे इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है पूरे देश का। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बीएमसी की, जो देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। और आप चुनाव क्योंकि हिंदू मुस्लिम पर लड़ते हैं तो उसके बाद होता ही है। अमित साटम के उस बयान को मैं आपके सामने वापस लाना चाहता हूं। वो हिंदू मुस्लिम पर बयान लड़ते हैं, आपके घर के लोग मरते हैं, और उसके बाद आप देखिए कि वो किस तरह से मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल झाड़ था आज मैनहोल है। हा 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 हा। देखिए एक बार फिर से अमित साटम को। दोस्तों यहां पर मेरा एक सवाल आपसे भी है, क्या इसके लिए केवल ये नेता जिम्मेदार हैं? तो जवाब है नहीं, इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब ये पेड़ को काटते हैं तब आप देखते हैं कि अरे हिंदू काट रहा है, अरे मुसलमान को टाइट किया जा रहा है, आप चुप रहते हैं। इसी तरह से जब पानी भर जाता है आप कहते हैं अरे ठीक है हिंदू राज्य है, राम राज है, तो आप चुप बैठ जाते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि अयोध्या में दान पेटी से चोरी हो रहा है, लेकिन जो हिंदू हिंदू बात करते हैं वो लोग कहां पर हैं? जब तक आप हिंदू मुस्लिम करते हुए इस पूरे राजनीति को देखेंगे, इन नेताओं के लिए आसान होता है। इस चुनाव में किस पर वोट मांगा गया? डेवलपमेंट पर नहीं, वोट मांगा गया था बांग्लादेशियों पर। कहा गया था कि उद्धव ठाकरे ने कोई काम नहीं किया है, शिवसेना ने कोई काम नहीं किया हुआ है, राहुल गांधी मुस्लिम लीग की तरफ जा रहे हैं, मटन मछली के नाम पर, बांग्लादेश रोहिंग्या के नाम पर चुनाव लड़ा गया। और उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि मरने वाला विहान श्रीवास्तव जो था वो हिंदू ही था, थाने में जिस लड़की को शौक लगा वो हिंदू ही थी, डोंबिवली में जो औरत मरी है वो हिंदू ही थी। ये हिंदू की सरकार अगर होती तो कम से कम अपने हिंदू लोगों को तो संभाल लेती। आप क्योंकि हिंदू मुस्लिम पर वोट देते हैं तो इन्हें पता है कि अकाउंटेबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए तो ये मुस्कुरा कर आपके घर के लोग मर रहे हैं, और ये मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि कल तो झाड़ था आज ओपन मैनहोल है, कल शायद कुछ और होगा। क्या किसी को फर्क पड़ता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया, यहाँ पर ऋतु तावड़े के सामने लोग मैनहोल में गिरे थे। यहाँ पर पेड़ के लिए इनके पास तो डिपार्टमेंट मौजूद है ना, ऐसे तो प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों पेड़ों को ये लगातार काट देते हैं, लेकिन जहां पर जरूरत होती है पेड़ों के बारे में देखना कि वो पेड़ सही है नहीं है, वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नहीं तो 11 साल का बच्चा मर नहीं जाता। 11 साल का बच्चा डिपार्टमेंट की गलती की वजह से मरा, और उसके बाद बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष के चेहरे पर एक तरीके से कितने असंवेदनशील हैं वो आप उनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं। अगर ये कांग्रेस या फिर कोई मुसलमान नेता होता तो अब तक 24/7 ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती, बीजेपी के लोग सड़कों पर होते, और जब तक ये इस्तीफा नहीं देते तब तक कोई भी पीछे नहीं हटता, दिन रात आंदोलन होता। लेकिन उन्हें पता है सरकार में वो लोग हैं, मीडिया को वो मैनेज कर सकते हैं, ऑपोजिशन की बात कोई दिखाएगा नहीं, तो वो मुस्कुरा कर अपनी बात कहेंगे ही, भले ही आपके घर के लोग मरे या ना मरे। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मुंबई या उसके आसपास के इलाके से रहते हैं तो आप अपना जीवन बीमा करा लीजिए, और महंगा और अच्छा करा लीजिए, क्योंकि इस शहर में कभी क्या हो जाए आपको पता नहीं। मैं पुराने किस्सों पर भी नहीं जा रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी के मुंबई आने से पहले एक हवा तेज चलती है और बिलबोर्ड गिर जाता है और लोगों की मौत होती है। मैं पुरानी बातें भी नहीं कर रहा कि कैसे 15 दिन पहले ही शुरू हुआ मेट्रो में पानी भर जाता है और आपको मेट्रो बंद करना पड़ता है। मैं यहाँ पर करप्शन की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब उन्हें पता है कि लोग मरेंगे तब हम नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे, नया तरीका मिलेगा हमें करप्शन करने का, हम उसमें से और कमीशन कमाएंगे, भले लोग मरे या ना मरे। इसलिए शायद उनके चेहरे पर मुस्कुराना है, और इसलिए आप देखेंगे अब तक जो अपने आप को इंफ्रामैन कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उनकी कहीं पर चर्चा आपको नजर नहीं आएगी। एकनाथ शिंदे जो रोज कहते थे यहां पर इतना 1000 करोड़ दे दिया, वहां पर इतना 1000 करोड़ दे दिया, उनकी बात कहीं पर नहीं आएगी। ये डेवलपमेंट है, ये हम हमारे आप को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं। आपको लगता है हम कह रहे थे हम जापान से आगे आ गए हैं? जापान में बच्चों के स्कूल बस पर पेड़ गिरता है, या लोग सड़कों पर चलते चलते नाली में गिर जाते हैं, या लोगों को करंट लगता है वो मरते हैं। हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं? ये मीडिया मैनेजमेंट करते हुए हम अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, हम इन्हें सत्ता में ला सकते हैं, लेकिन इसमें मरने वाले जो लोग होंगे वो आपकी और मेरी तरह कॉमन मुंबईकर ही होंगे। दोस्तों इन नेताओं को भी पता है कि अभी आप में कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, आपके आसपास के लोग क्यों ना मर रहे हो, चुनाव आएगा, 1500 रुपए का ऐलान कर ही दिया है, आपके घर वालों को 1500 रुपए दिया जाएगा, और तो वोटिंग करने के लिए जो रिश्वत देना है वो भी ये दे देंगे, आप उसमें खुश हो जाएंगे और फिर इन्हें चुनकर दे देंगे। इसलिए तो इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर इससे फर्क पड़ता तो ये केवल अटल सेतु या फिर यहाँ पर जो कोस्टल रोड है यही नहीं दिखाते,
जहां पर आप रहते हैं उस इलाके को भी ये साफ करते, वो इनकी ओर से नहीं किया गया। नेताओं की प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, उनकी प्रायोरिटी आपकी जिंदगी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी है ऑपरेशन टाइगर। उनकी प्रायोरिटी है कि कैसे कितने सांसदों को ला दें, कितने विधायकों को लेकर आए, कैसे झटका दे दिया। आप झटका खा खा के सड़कों पर मरिए, उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। उद्धव ठाकरे को कैसे झटका दे दिया, कैसे ऑपरेशन टाइगर कर दिया, बीजेपी और एनडीए कैसे स्ट्रांग हो गई। जब इनकी प्रायोरिटी सांसदों को, विधायकों को तोड़ना, खरीदना ही होगा, तो ये रास्ते तोड़ते रहें, रास्ते खुदते रहें, आप मरते रहें, पेड़ गिरते रहें, इनसे क्या फर्क पड़ेगा। इन्हें तो सरकारों को गिराना है, इन्हें सत्ता में आना है, इनकी प्रायोरिटी ये है। और ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक नेताओं का इस्तीफा हो गया होता। ये छोटे लेवल के इंजीनियर्स और असिस्टेंट कमिश्नर क्या होते हैं, इन्हें स्केपगोट बताना आसान होता है। अगर हिम्मत है तो रितु तावड़े पर कार्रवाई कीजिए, हिम्मत है अश्विनी भिड़े पर कार्रवाई कीजिए, हिम्मत है तो जो लोग मुस्कुरा कर कैमरे पर आ रहे हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। कितने लोगों ने इसके लिए माफी मांगी। ये क्या असंवेदनशील लोग नहीं है? उन्हें पता है कि कोई सवाल नहीं उठाएगा और इसलिए अब आपके मरने पर भी ये लोग हंस रहे हैं। चुनाव अभी है नहीं, इन्हें पता है जब चुनाव आएगा तब चीजों को बदल दिया जाएगा। आपकी प्रायोरिटी क्या है, हिंदू मुस्लिम या आपके घर के बाहर का सड़क? आपकी प्रायोरिटी क्या है, अब्दुल को टाइट करना या फिर आपका बच्चा जब स्कूल बस से स्कूल में जाए तो सुरक्षित जाए और सुरक्षित आए? आपकी प्रायोरिटी क्या है कि जब इस तरह से भारी बारिश हो सड़कें भर जाए, या फिर आपकी प्रायोरिटी है कि किसी फलाने शहर में या फलाने राज्य में राम मंदिर बन जाए? आपकी प्रायोरिटी जो होगी उसी पर ये नेता काम करेंगे और उन्हें पता है फिलहाल आपकी प्रायोरिटी हिंदू मुस्लिम है, बीजेपी कैसा स्ट्रांग है ये दिखाना है। इसलिए ये केवल और केवल सांसदों को, विधायकों को तोड़ रहे हैं और तो और ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन लोटस, ये सारी चीजें कर रहे हैं। आप मरें या जिए, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। आप इनके लिए 5 साल में एक बार वोट देने से आगे कुछ नहीं है। भले ही आप इस देश के सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट के सबसे प्रोग्रेसिव शहर में क्यों ना रह रहे हो, सबसे डेवलप शहर में क्यों ना रह रहे हो। मेरे पीछे ऐसे जो इमारतें देख रहे हैं, बस इसी से इन्हें एफएसआई और पैसा कमाने आता है। आप ज्यादा से ज्यादा करोड़ों रुपए खर्च करें या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहे, उसके बाद आपके घर के बाहर का सड़क कैसा है इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैंने कई सारे उदाहरण दिए हैं और आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इनकी प्रायोरिटी, इनकी प्राथमिकता आप नहीं है, वोटर नहीं है। अपने आप को, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को और अपनी जेब को कैसे भरें, इसके आगे ये नहीं भरते हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें जो हुई है वो आपके सामने लाने की ज़रूरत है और आज इस वीडियो के जरिए यही मैंने करने की कोशिश की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने आज एक बार फिर से आपको पूरा बताया। 24 तारीख, 30 तारीख, 2 तारीख बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है। भारी बारिश हो रही है, नेता लोग सुरक्षित हैं, क्या आप सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल दीजिए इजाज़त दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित कृष्णा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे वीडियोस करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।